अपने पितृ देवताओं का स्मरण करके जो कोई व्यक्ति एक नारियल साथ में लेकर कथा में आकर बैठे, प्रतिदिन नारियल साथ में रखें और 7वें दिन उस नारियल को अपने पितृ देवता के स्थान के ऊपर अगर रख देवें तो पूरी भागवत जी वो पितृ देवताओं को सुनाने के कारण उनके पितृ इतने तृप्त हो जाते हैं कि 1 वर्ष में उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाया करता है। प्रतिदिन नारियल लेके आना और वो नारियल अपने पितृ देवताओं के रूप में उनको कथा श्रवण करवाना बड़े आनंद के साथ, और फिर अपने पितृ देवताओं के स्थान के ऊपर उस नारियल को रख देना। पूरी कथा सुनने से वे तृप्त होंगे और अगले वैशाख मास तक आपके पितृ देवताओं का बहुत बहुत आशीर्वाद फलेगा और आप उन्नति, समृद्धि, यश और सम्मान को प्राप्त करेंगे। यहां पर पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, 3 ऋण हर व्यक्ति के ऊपर प्रतिदिन चढ़ते हैं। ये शास्त्रों को पठन मनन करने से, कथा को सुनने से ऋषि ऋण उतर जाता है, पितृ देवताओं का स्मरण करने से पितृ ऋण उतर जाता है और देवताओं की पूजा पाठ करने से देव ऋण उतर जाता है। तो पूजा पाठ भी अपन प्रतिदिन करेंगे, देव ऋण भी उतर जाएगा, पितृ देवताओं का स्मरण करेंगे वैशाख मास में, पितृ कृपा भी हमारे ऊपर हो जाएगी और साथ ही साथ ऋषि जिन्होंने कथा को निर्माण किया वे सब ऋषि हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। जिन जिन ने पूर्व में कथा सुनी है वे सब हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे, जिन जिन ने पूर्व में कथा की है वे सब हमारे ऊपर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण काम है और महत्वपूर्ण कार्य में आप सब तो रोड के किनारे रहने वाले लोग हो, आप जानते हो रोड के ऊपर जब कोई व्यक्ति चले कितना सतर्क होकर चलना पड़ता है। अपने घर से बाहर कोई बात नहीं, गडार में कोई बात नहीं, पगडंडी में कोई बात नहीं, पर रोड पे जब कोई बच्चा निकले तो घर वाले ध्यान रख दे रोड पे, तू नहीं ध्यान रखना पड़ता है। जैसे रोड के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान से चलना पड़ता है, दोनों तरफ देखकर चलना पड़ता है, आगे भी देखकर चलना पड़ता है। और अगर 2 लाइन न 4 लाइन हो तो उस पर और ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ती है। तो ये है ना, ये 8 लाइन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तो खाली दिल्ली और मुंबई को 8 लाइन कनेक्ट करता है, ये रोड तो सीधा सांवरिया सेट से कनेक्ट करता है। तो इसमें बड़ी सतर्कता रखना है। कितनी सतर्कता रखना है मेरी जीजियों से पूछो आप। जब भी अपने घर से बाहर पधारती है ना तो जिसमें रसोई घर हो खाली सांकल लगाती है, जहां पर कीमती सामान नहीं है वहां पर सांकल टिकाती है, पर जब मुख्य द्वार के ऊपर आती है तो ताला लगाकर, सांकल लगाकर, ताला लगाकर उस ताले को पकड़कर है गलत कह रहा हूं, नहीं करती वैसा। क्यों करती मालूम आपको? मुख्य मार्ग है, ये मुख्य द्वार है। बाकी कहीं पर भी ऐसा नहीं किया है, अतिरिक्त सतर्कता नहीं है। लगा कमाड़ तो लगा, घर के अंदर कोई बात नहीं, ये अंदर की बात। अपने घर में जो बिस्तर पड़े हैं, जहां पर कम कीमत की वस्तुएं पड़ी हैं, उस घर के अंदर तो वहां तो भले सांकल लगे नहीं लगे, किवाड़ जोड़ के ही चले आएंगे, पर जो मुख्य द्वार है वहां पहले सांकल लगावे ने, सांकल लगने भी कमांड ने धक्को दे कि एक में तो हाकल नहीं लगी कि फिर उसमें ताला लगावे और ताला पकड़ के है एक दांड नहीं, वो भी 2 दांड, कहीं खुला तो नहीं रह गया। जैसे मुख्य द्वार के ऊपर आप सतर्कता रखते हो वैसे भागवत जी में उतनी ही सतर्कता रखना, क्योंकि ये मुख्य द्वार है। कहां पर? परमात्मा के धाम में पहुंचाने वाला ये मुख्य मार्ग है। इसलिए इसमें बहुत सतर्कता रखना, बहुत विचार करके आप आत्मसात करने के लिए कृत संकल्पित होना। आइए प्रिया प्रीतम सरकार को प्रसन्न करते हुए कि हे लाडली जू, हे सांवरिया सेठ, आप पधारो, हमें अपना सानिध्य प्रदान करो। क्यों? क्योंकि आपके बिना में रस और भाव की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। श्री लाडली जू, राधा जू, आपने ही तो श्री सुखदेव जी को कथा कहने का आदेश किया था कि आप जाकर सांवरा सेठ श्री कृष्ण जी की कथा को संसार में प्रचारित करो। आपकी आज्ञा से ही तो सुखदेव जी पधारे थे। आपको कथा बहुत प्रिय लगती है,
इसलिए लाडली जो सरकार, आप यहाँ पर पधार कर हमें अपना सानिध्य प्रदान करो, क्योंकि आप पधारेंगे तो सांवरिया सेठ भी यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। इसलिए प्रिया प्रीतम सरकार, दोनों आप पधारो। और हे लाडली जो सरकार, हे सांवरिया सरकार, राहों में अगर आपको पत्थर चुभते हो, कंकर चुभते हो, हम पुष्प बिछा दें आपकी राहों में, क्योंकि भुनियाखेड़ी के लोग पुष्प बिछाने में विशेष भाव रखते हैं। आपके चरणों की धूल प्रिया प्रीतम सरकार, आपके चरणों की धूल, ये धारियाखेड़ी से एक ब्राह्मण आया तो इसकी भी राहों में पुष्प बिछा दिए भुनियाखेड़ी के लोगों ने। हाँ साहब, देखो आप, कल तक तो मैं सोच रहा था कि कैसे होगा, कैसे क्या होगा, क्या करूं मैं, जल्दी उठकर जल्दी दौड़ते 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 कैसे किस समय कथा प्रारंभ हो पाएगी। शोभा यात्रा पहले निकाल लो, कलश यात्रा पहले निकाल लो, अपन बाद में पहुंच जाएंगे। परंतु यहां आकर आप सबके उत्साह को देखा और राहों में जो पुष्प बिछाए, इसको देखकर मन बड़ा आनंदित हुआ और सारी थकान जो थी वो थकान ऐसा लगा कि रोगिया देवी माता, शीतला माता, नारियल टूटा और प्रसाद समर्पित हुई तो विश्वास हो गया कि पिताजी का स्वास्थ्य भी रोगिया देवी ठीक कर देगी, रोगों को हरण करती है। विश्वास हो गया वहीं पर जैसे ही नारियल टूटा और मन में ऐसा भाव आया, सीधे जाकर प्रसाद चढ़ गई, चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा रोगिया देवी ने बात सुन ली और जल्दी से स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अब हितरा माता तो एक और का स्वास्थ्य वो भी ठीक करने के लिए उन्होंने भी प्रसाद स्वीकार कर ली सीधे, तो दोनों का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। पूरा विश्वास है ये शीतला माता और रोगिया देवी माता, शिवजी, हनुमान जी, सांवरिया सेठ का आशीर्वाद निश्चित फलेगा। मन प्रसन्न हो गया। तब तक तो ऐसा था कि कैसे होगा, किस तरह से हो पाएगा, परंतु हे प्रिया प्रीतम सरकार, आपके चरणों की धूल, ये बालक जब यहां पर आया तो इसकी राहों में भी पुष्प बिछा दिए। आप पधारो, आपकी राहों में और ज्यादा पुष्प बिछाएंगे हम, आप आकर हमें अपना सानिध्य प्रदान करो। और पुष्प भी अगर आपको चुभते हो, हम हृदय की धड़कनें बिछा दें। हे प्रिया प्रीतम सरकार, आप पधारो, क्योंकि आपके बिना में रस और भाव की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मैं अवगत करवा रहा था, मैं फिर पूछ लेता हूं, पप्पू दासा, बड़ो आदमी छोटा आदमी आड़ी जावे कि छोटो आदमी बड़ा आदमी आड़ी जाए? ठीक है, छोटो आदमी बड़ा आदमी आड़ी जाए, यह सही बात। परंतु अपना भुनियाखेड़ी इतना महत्वपूर्ण गांव है कि वो छोटो गांव रहता था का मंसूर आड़ी नहीं गयो, मंसूर भुनियाखेड़ी आड़ी आया। अपने को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो मंसूर इधर आकर पहुंचा है, तो अपने को मानना पड़ेगा कि बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रिया प्रीतम सरकार, आप पधारो और रस और भाव की हमें प्राप्ति कराओ, क्योंकि कृष्ण के कहते 8 याम में तरत जीव, राधे के कहते एक पल में तरत है। कोई 24 घंटे तक कृष्ण कृष्ण बोले तो उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, पर कोई एक बार राधे बोल दे, एक पल में ही उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाया करता है। कितनी महिमा है राधा नाम की। जब कोई कृष्ण कृष्ण बोलता है तो देवता उसके ऊपर छत्र लेकर चलते हैं, पर जब कोई राधे राधे बोलता है तब मेरा सांवरिया सेठ उसके ऊपर छत्र लेकर चलता है कि कहीं राधा जी का नाम लेने वाला इसको धूप नहीं लग जाए, राधा जी का स्मरण करने वाला कहीं इसको भीगना न पड़ जाए, इसलिए उसके ऊपर सांवरिया सेठ छत्र लेकर चलते हैं। सज्जनों सुनो, मुख्य मार्ग है। जब कोई रा बोलता है ना तो कृष्ण भगवान यूं कान लगाकर सुनते हैं कि आगे धा भी बोलेगा शायद, और जब कोई रा और धा बोल दे तो कृष्ण भगवान उठकर उसके पीछे दौड़ना शुरू हो जाते हैं कि कहीं इसको ठोकर नहीं लग जाए। ये लाडली जू सरकार का नाम लेता है, ये प्रियाजू सरकार का नाम लेता है, इसको ठोकर नहीं लग जाए, ये गिर न पड़े, मैं इसको संभालूंगा जो राधा का नाम लेगा। तो एक बार आनंद के साथ दोनों हाथ ऊंचे करते हुए राधे राधे बोलिए, तो मेरा सांवरा यहां पर आकर हमको संभाल लेगा। राधे 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 राधे। आइए प्रिया प्रीतम सरकार को यहां पर विराजमान करते हुए, उनके सन्निधि प्राप्त करते हुए
अब आन मिला सावरा से बहुत दिन बीत गए। अब आन मिलो सावरा से बहुत दिन बीत गए। अब आन मिला सावरा से बहुत दिन बीत गए। अब आन मिलो सावरा से बहुत दिन बीत गए। राधा जी की आँख के तारे, राधा जी की आँख के तारे, आप राधा जी की आँख के तारे, आप राधा जी की आँख के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। मेरे भी बन जाओ सहारे। ओ राधा जी के घनश्याम बहुत दिन बीत गए। ओ राधा जी के घनश्याम बहुत दिन बीत गए। ओ राधा जी के घनश्याम बहुत दिन बीत गए। ओ राधा जी के घनश्याम बहुत दिन बीत गए। आप मीरा जी के मन में रहते, ओ मीरा जी के मन में रहते। आप मीरा जी के मन में रहते। आप मीरा जी के मन में रहते। मेरे भी दुखों को हरते। मेरे भी दुखों को हरते। ओ मीरा जी के भगवान बहुत दिन बीत गए। ओ मीरा जी के भगवान बहुत दिन बीत गए। ओ मीरा जी के भगवान बहुत दिन बीत गए। ओ मीरा जी के भगवान बहुत दिन बीत गए। अब आन मिला सारा से बहुत दिन बीत गए। अब आन मिलो सबरा से बहुत दिन बीत गए। नरसिंह भगत की हुंडी शिकारी, हरसी भगत की हुंडी शिकारी। नरसिंह भगत की हुंडी शिकारी। हरसी भगत की हुंडी शिकारी। सावल सावनी आए मुरारी, सावर सावन आए मुरारी। और नरसिंह के भगवान बहुत दिन बीत गए। ओ नरसिंह के भगवान बहुत दिन बीत गए।
श्री सदगुरुदेव की जय। श्री सांवरिया सेठ की जय। जय। देखिए, भक्तों के द्वारा भक्ति के लिए, भक्तों के द्वारा भक्ति के लिए, भावना को पुष्ट करने के लिए, भगवान का कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, देखो भक्तों के द्वारा भक्ति के लिए, भावना को पुष्ट करने के लिए भागवत जी की कथा बुनियाखेड़ी में, भारत देश में ने भीमाशंकर। ये योग देखो आप, जो शरीर कथा अवगाहन करे भीमाशंकर नाम से जाने। गांव का नाम बुनियाखेड़ी, कथा का नाम भागवत जी। भक्तों के द्वारा भक्ति के लिए, भावना को पुष्ट करने के लिए भारत देश में भागवत जी की कथा भक्तों के लिए करे और भजन स्मरण करके भगवान का कृपा आशीर्वाद हम प्राप्त करें, तो ये एक बहुत बड़ा मणिकांचन योग है। भा के कहते भाग खुल जात भक्तन के, ग के कहते सब ज्ञान हो जाते हैं, व के कहते श्री विष्णु भगवान के चरण में रत ध्यान, और त के कहते सब भक्त तर जाते हैं। यह है भागवत जी। भाग खुल जाते हैं जो भागवत जी सुनते हैं। यहाँ पर वर्णन है, नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषि ज्ञान यज्ञ की इच्छा से विराजमान है। कहीं से सूत जी महाराज का पदार्पण होता है। सभी 88,000 ऋषि उठकर सूत जी महाराज को ऊंचे आसन के ऊपर विराजमान करके सभी 88,000 ऋषि नीचे बैठ जाते हैं श्रोता के रूप में। कथाकार को ऊपर क्यों बिठाते हैं, क्या कारण है? मंच बनाना, फिर उसके ऊपर तखत लगाना, फिर उनको ऊपर बिठाना, पैसा अपन एकत्रित करें, एक एक पाई अपन जोड़ें, समय अपन दें, कथा सुने, और जो बाहर से आवे उसको अपन ऊपर क्यों बिठाते हैं? इसलिए बिठाते हैं कि हम जब मकान बनाते हैं ना, तो मकान बनाते समय पानी की टंकी सबसे ऊपर ही ऊपर लगाते हैं अपन। क्यों लगाते हैं? नीचे नीचे वह पानी की टंकी कहां नहीं मिल दे। दूसरी मंजिल पे क्यों नहीं रखे? 3 मंजिल मकान हो तो ऊपर ही ऊपर रखें। क्यों? क्योंकि जल का प्रेशर अच्छे से बने, सब कमरों तक जल पहुंच जाए, जहां जहां तक टोटी लगी वहां वहां तक पानी जाए। तो जो यहाँ पर पधार जाएंगे वहां वहां तक पानी मिल जाएगा, और जो नहीं आएगा उन तक पानी कैसे जाएगा? अब जड़ी कमरा में कनेक्शन ही नहीं, जब जल का कनेक्शन ही नहीं दिया है तो वहां कैसे जाएगा? अब जहां जहां कनेक्शन है वो सब लोग है। देखो, ये भी बिना कनेक्शन के नहीं हो सकता। अब बुनियाखेड़ी में पूरा भारत बसता है। हाँ, बुनियाखेड़ी में 36 ही कौम है, पूरा भारत बसता है बुनियाखेड़ी। और यहां पर विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न भाषा वाले और विभिन्न संप्रदायों के लोग आकर रहते हैं। अगर भारत को आपको देखना है तो बुनियाखेड़ी को देख लो, आप भारत दिख जाएगा आपको। सब कौम 52 जातियां रहती है। खत्री बता रहे थे हमको कोई के महाराज 52 हिंदू संस्कृति के 52 जाति के लोग इस गांव में विराजमान हैं। वहां साहब तो मतलब पूरा भारत यहां पर बसता है। तो जिनका कनेक्शन है वो आ जाएंगे, जिनका कनेक्शन नहीं है, अब जहां कनेक्शन नहीं है वहां लाइट जले, जहां कनेक्शन नहीं हो पानी का वहां पानी मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुंबक और लोहा, इन दोनों में संपर्क होता है। तो जो सुधरना चाहते हैं, अपने आप को लोहा मानकर कि अपन तो है ना अब अपने जीवन में सुधार कर ले, इसलिए अपन चुंबक के पास चलकर उनसे लग जावे तो अपना भी महत्व बढ़ जावे। फिर उसमें क्या होता है मालूम आपको? चुंबक इधर से अगर आप चिपकाओ लोहे के ने, फिर लोहा के आगे फिर अगर करने चिपकाओ लोहा ने, तो फिर चिपका ही दे, इतना उसका असर होता है। तो जो
इससे जुड़ गए हैं, यहाँ आकर लग जाएंगे, वो तर जाएंगे, और जो नहीं लगेंगे, जिनके कनेक्शन नहीं है, वो नहीं आएंगे। तो ऊपर ही ऊपर इसलिए टंकी रखते हैं कि प्रेशर ज्यादा बने। अच्छा यूं देखो आप, अगर बराबरी में कथाकार को बिठा दो तो पीछे पीछे वाले की नजर पड़ेगी उनके ऊपर, महाराज की उनके ऊपर पड़ेगी, श्रोताओं के ऊपर। इसलिए ऊंचे आसन के ऊपर सुखदेव जी के रूप में, वेद व्यास जी के रूप में बिठाकर फिर अपन कथा को श्रवण करते हैं। तो सूत जी महाराज ऊंचे आसन के ऊपर विराजमान हुए, सब 88,000 ऋषि नीचे विराजमान हुए। 88,000 ऋषि कह रहे हैं कि कानों का रसायन स्वरूप, सभी दुखों को नाश करने वाला ऐसा कोई ग्रंथ हो तो आप हमारे सामने वर्णन कीजिए। क्या होता है कथा से? दुख कट जाते हैं। लोग कहेंगे महाराज हमने कई बार कथा सुनी पर हमारे तो दुख नहीं कटे। क्यों नहीं कटे? इसका कारण है, सत्यनारायण भगवान की कथा 1 घंटे में हो जाती है, 2 घंटे में हो जाती है। उनमें भी लिखा है कि दुख कट जाते हैं। साधुनामा सेठ का दुख कटा, लीलावती कलावती तक का दुख कटा। जब 1 घंटे की कथा से दुख कट सकते हैं, पर हां खाली इतना समझ में आ जाए कि सत्यनारायण भगवान की कथा में लीलावती कलावती ने कथा कराई थी, उन्होंने किसकी कथा बोली, खाली इतना समझ में आ जाए तो दुख कट जाएगा। साधुनामा सेठ का अपन नाम लेते हैं कथा में, तो साधुनामा सेठ ने भी कथा करी, वन्यकर्ण को नाम ली दो, ये समझ में आनी चाहिए। तुंगध्वज राजा ने कथा कराई, लीलावती कलावती ने कथा कराई, अपन उनका नाम लेते हैं, तो उन्होंने भी कथा कराई थी, वणायकर्ण को नाम ली दो, खाली यो समझ में आना चाहिए। इतना सा समझ में आ जाए तो दुख कट जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना आप, कथा से दुख कैसे कटेगा अपने को ये सीखना है। लीलावती कलावती, तुंगध्वज राजा, साधुनामा सेठ, लीलावती कलावती, इन्होंने सत्य का व्रत ले लिया, सत्य को आचरण में ले लिया कि आज से हम सदा सत्य बोलेंगे, इसलिए उनका दुख कट गया। और कह दिया मेरे नाम में लता पत्र भरे हैं, झूठ बोला हो, सत्य बोलने का संकल्प लिया और झूठ बोला, लता पत्र हुए कि नहीं हुए? अपन तो डालडा घी की प्रसाद बनाकर कह रहे हैं कि देशी की मणि फल के तर मले। समस्या ये है। अब भागवत जी को अपन सुने तो भागवत स्वरूप बन के अपन को सुनना है। अब सत्य बोलने का संकल्प लें तो फिर झूठ नहीं बोलना है। पर हवेर पेली उठीन कह रहे छोरे उठो उठो दफोर भैया, अब हवेर पेली दफोर है, ये क्या झूठ की श्रेणी में नहीं आता है? विशेष करके बूढ़े लोग, वृद्ध लोग, खटे कम, नींद भी कम आए, जल्दी उठ जाते हैं, और सीधे एक ही बात हर घर में हो, खाली आपके इस घर में नहीं, हर घर में वृद्ध उठते, छोरे उठो उठो दफोर भैया, अब हवेर पेली दफोर है। दिन की शुरुआत झूठ के साथ। यूं नहीं कह सकते कि हाथ बजेगी रे, हड़ा हाथ बजेगी, अबे तो उठ जाओ रे, कम से कम धन बाबू जी पधारी गया है, यूं कह दो ना। ये कहते हम तो सहज में झूठ बोले। अच्छा, अनजान में अगर कांटे के ऊपर पग लग जाए तो कांटा चुभता नहीं है क्या? अनजान में अगर अग्नि के ऊपर पग लग जाए तो पग जलता नहीं है क्या? बस उसी तरह से अनजान में भी झूठ बोलोगे तो उसकी सजा का प्रावधान है। इसलिए सदा सत्यम ब्रूयात। भागवत जी को सुनने के लिए भागवत स्वरूप बन के अपने को कथा सुनना है। अगर मणि मिलती है तो संसार के सारे वैभव व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, मणि मिले। और आपके तो भगवान की बड़ी कृपा हुई कि मंडी भी यहां आ गई, और मंडी के आने के बाद यहां के हर व्यक्ति के रौनक आ गई। अच्छा फर्क तो पड़ा है। अगर मंडी का स्पर्श हो जाए तो रौनक आ जाए, न मणि अगर मिल जाए तो सारे वैभव व्यक्ति को मिल जाए। मणि अगर मिले तो सारे वैभव व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इंद्र अगर प्रसन्न हो स्वर्ग की पदवी मिल जाया करती है, पर गुरुदेव अगर प्रसन्न हो जाए तो संसार के सारे वैभव और अंत में दुर्लभ गति को भी प्राप्त किया जा सकता है। माध्यम में ही लिख दिया सूत जी महाराज ने, आदेश कर दिया कि अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यावत गुरु न कर्तव्यो तावत सर्व सत्क्रिया निष्फला। गुरु कृपा जब व्यक्ति के ऊपर हो जाए तो फिर तो ये आप जान लेना, ये मान लेना
कि सारे देवताओं की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। अस्य सन्निधि मात्र चिदानंद है मन, खाली गुरु की सन्निधि मात्र से मन चिदानंद मूर्ति हो जाता है। और देखिए गुरु पूर्णिमा लगभग कई वर्षों से 10-20 वर्षों से कृषि उपज मंडी में हो रही है। और यह जो कथा मैं कर रहा हूं मंडी से सबसे नजदीक की कथा है। मंडी से इतनी मतलब गुरु पूर्णिमा उत्सव जहां पर मनता है वहां से सबसे निकट कथा हो रही है। एक गुराड़िया बालाजी में हुई थी, वो सबसे निकट थी, पर यह कथा उससे भी निकट हो गई है। कृषि उपज मंडी में जो गुरु पूर्णिमा उत्सव मनता है ना, आप में से कई लोग उसके साक्षी बने होंगे, गुरु पूर्णिमा पर आते होंगे, बिल्कुल पास में है। अगर नहीं आए तो अब की बार का निमंत्रण दे रहा हूं आज से ही, प्रथम दिन से ही, कि आप जरूर वहां पर पधारें। अगर गुरु कृपा हो, अस्य सन्निधि मात्र न चिदानंद ते मन, खाली उनके निकटता से ही मन चिदानंद मूर्ति हो जाता है। कैसे, आइए समझते हैं हम। भगवान आदि शंकराचार्य जी के 4 शिष्य थे, जिनमें से 3 तो वेद पढ़ते थे उनसे, पर एक शिष्य ऐसे थे जो पढ़ाई नहीं करते थे, केवल गुरुजी के यहां सेवा करते थे। लीपना, जल भरना, बुहारी लगाना, ये काम करते थे और उनका नाम था तोटक। एक दिन आदि शंकराचार्य जी भगवान बड़े प्रसन्न हो गए अपने तोटक के ऊपर सेवा से, तो उन्होंने वेद पढ़ाते पढ़ाते अचानक वेद पढ़ाना रोक दिया। 3 शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आपने अचानक वेद पढ़ाना बंद क्यों कर दिया? तो आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि उस तोटक को आने दो, उसके बाद मैं वेद अध्ययन कराऊंगा। अरे वो तो सेवा के लिए आया है, गोबर थेपने के लिए आया है, यहाँ लिपने के लिए आया है, वो जल भरने के लिए आया है, बुहारी लगाने के लिए आपके आश्रम में आया है। आप तो है ना, हमें शिक्षा प्रदान करो, हम शिक्षा अर्जित करने हम आए हैं। तब आदि शंकराचार्य भगवान कृपावंत होकर कहते हैं कि अभी तक मैंने जो पढ़ाया है वो सब मेरे तोटक को याद है, और आगे जो मैं पढ़ाना चाहता हूं वो भी मेरी कृपा से उसको याद हो चुका है। गुरु अगर बरस जाए, करुणा कर दे, तो जो हमने नहीं पढ़ा हो वो भी हम समझ सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं। क्योंकि न इज्जत न शोहरत बड़ी चीज है, न इज्जत न शोहरत बड़ी चीज है, न दौलत हुकूमत बड़ी चीज है, न दौलत हुकूमत बड़ी चीज है, गर जहां में कोई चीज ही है बड़ी, घर जहां में कोई चीज है बड़ी, गुरु चरणों की सेवा बड़ी चीज है, 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 गुरु चरणों की सेवा बड़ी चीज है। भोले श्री सद्गुरुदेव की जय। और यहीं पर श्री पूज्य प्रातः स्मरणीय परिवाज राजकाचार्य श्री अवधेशानंद जी महाराज जी की जब कथा हुई थी, राम कथा, मंदिर के ऊपर कलश स्थापन मंडी में हुआ था, आप में से कई लोग उसके भी साक्षी बने होंगे। तो पूज्य महाराज जी ने कहा था कि मंदसौर वासियों, आपके क्षेत्र में आप सबको अवगत होगा, ध्यान में होगा, निकट भविष्य में पूरे भारतवर्ष में इनकी कथा होगी, ऐसा आशीर्वाद दिया था पूज्य महाराज जी ने। और अगर आपको उनके दर्शन करना हो तो इस बालक को जाके देख लेना। वो मैं नहीं कह सकता जो उन्होंने अपनी भाषा में कहा था, वो छोटे मुंह बड़ी बात हो जाया करती है, पर आप में से कई लोगों ने उनके उस आशीर्वाद को सुना होगा। बड़ी कृपा, बड़ी करुणा, उस मंडी में मुझे भी बहुत बड़ा सौदा मिला है साहब उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। और पूरे भारतवर्ष में कथा होगी
और पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से लोग मंडी में आ रहे हैं। ये पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद है। आइए हम अपने अपने गुरुदेव की चरण शरण होते हैं। मैं मेरे गुरुदेव के चरण का ध्यान करता हूं, आप अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करना और कहना, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। ओ बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। ओ बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। हे गुरुदेव, या रूप अनुपम पायो है। क्या रूप अनुपम पायो है। क्या रूप अनुपम पायो है। क्या रूप अनुपम पायो है। सोहे तारों में जैसे चंदा। सोहे तारों बिच में चंदा। वो सूरत मूरत मोहनकारी। सूरत मूरत मोहनकारी बलिहारी ऐसे सतगुरु की। ओ बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद है आनंद बरस रहा बलिहारी मेरे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। ओ बड़े भाग्य हमारे आज हुए। बड़े भाग्य हमारे आज हुए। ओ बड़े भाग्य हमारे आज हुए। बड़े भाग्य हमारे आज हुए। ओ शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के। शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के। ये पावन की भारत भूमि। पावन की भारत भूमि। ओ बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। व्याख्यान छटा जिमें इंद्र घटा। क्या ज्ञान छटा से इंद्र घटा। बरसत वाणी अमृत धारा। बरसत वाणी अमृत धारा। यह मधुर मधुर अजब ध्वनि। यह मधुर मधुर अजब ध्वनि। ओ बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। ओ आनंद है आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु
भले श्री सदगुरुदेव की जय।